हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? और सब बढ़िया, मजे में? तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंबिका मंगल और आप लोगों का इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अपन क्या करेंगे आज? अपन एक बार जालक ऊर्जा के बारे में देखते हैं कि जालक ऊर्जा क्या होती है, जिसे लेटिस एनर्जी कहते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन जालक ऊर्जा के बारे में। जालक ऊर्जा क्या है, वॉर्न हैबर साइकिल या वॉर्न हैबर चक्र जिसे कहते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन जालक ऊर्जा क्या है। ये जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा ये क्या होता है? जालक ऊर्जा जो टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अपन देखेंगे चार्ज के बारे में, जैसे आवेश कहते हैं हिंदी में, कि आवेश क्या होता है। साइज देखेंगे, आकार, आकार क्या होता है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, कैसे इसके ये विक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है, ये देखेंगे। फिर अपन इसमें देखेंगे जालक, जालक ऊर्जा है इसमें क्या होता है, सोडियम कैसा होगा, क्लोरीन कैसा होगा, ये देखेंगे। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं जालक ऊर्जा क्या होता है। जालक ऊर्जा अपन पढ़ते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। अपन पढ़ते हैं NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये दो पार्ट में टूटता है, अपन को पता है। किसमें टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ये बात सबको पता है, 11th-12th में पढ़ा होगा। ये क्या होता है इसमें? अब देखो, इसमें ये होता है कि जो Na प्लस है वो अपन का गैसीय अवस्था में होता है। Na प्लस किस में होता है? गैसीय अवस्था में। Cl माइनस किस में होता है? गैसीय अवस्था। अपन को पता है Na प्लस जो होता है वो क्या होता है। Na क्या होता है, पहले प्रॉपर Na की बात करते हैं। Na की जो इलेक्ट्रॉनिक्स वो होती है कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होती है? 2 8 1। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर क्यों निकालते हैं? अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, Na प्लस लगाते हैं, जिससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। बाहर निकालने के लिए Na प्लस लिएगा। अब क्या होगा? 2 8 किस में है? गैसीय अवस्था में है। Cl, क्लोरीन क्या होता है? माइनस नहीं, सिर्फ क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? 2 8 7, 2 8 7। इसका अष्टक पूरा करने के लिए अपन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर अपन इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दें, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो अपन का अष्टक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, जो अपन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकाला, किस में से? सोडियम आयन में से। अपन क्या करेंगे, उस एक इलेक्ट्रॉन को इधर छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 8 8। अब क्या होगा? 288 होगा तो क्या होगा, इसका अष्टक पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो क्या होगा, अब देखो, ये क्लोरीन है। अगर मैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट करूंगी तो मेरे को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, Cl माइनस में हो जाएगा। अब ये हो गया 288। ठीक है, किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। तो क्या होगा, अगर ये भी अष्टक पूरा कंप्लीट है, ठीक है, इसका भी अष्टक पूरा कंप्लीट है। अगर अष्टक पूरा कंप्लीट है तो फिर ये NaCl क्यों बनाता है, ये NaCl क्यों फॉर्म होता है? अष्टक तो पूरा कंप्लीट है, इसमें भी पूरा 8 है, इसमें भी पूरा 8 है। जब ये 8 8 बन गए, ये स्थायी हो गए, तो अब ये दोनों मिलके NaCl क्यों बना रहे हैं? यही रुक जाने चाहिए थे ये, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? देखो, अब ध्यान से देखो। अब देखना, अब कहानी में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा एक। देखो, अब इसमें से एक नई बात निकलेगी, जो क्या होते हैं, टीचर बताते नहीं है मोस्टली। वो कहते हैं डायरेक्ट Na प्लस और Cl माइनस मिलके NaCl बनता है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कभी कि जब इसमें 8 है, ये भी 8 है, जब इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, अष्टक पूरा है, तो ये तो स्थायी हो गए, पर ये NaCl क्यों बना रहे हैं? तो देखो, ये NaCl इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो सोडियम है वो हमारी गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, क्लोरीन है, ये भी किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। अपन को पता है, क्या पता है? जो गैसीय अवस्था में सोडियम और क्लोरीन उपस्थित हैं, वो कैसे है?
अनस्टेबल है, अस्थायी है। इस टाइम ये कैसे हैं, अस्थायी है, गैसीय अवस्था में। कैसे हैं, अस्थायी है, यानी कि ये अनस्टेबल है। पर जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में इनका मिलनानुसार होता है, तो ये क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये सोडियम क्लोराइड जो बना, ये किस अवस्था में बना, ठोस अवस्था में। अब ये ठोस अवस्था में बन गया, तो अब ये अस्थायी से किस में चल जाते हैं, स्थायी में। इसलिए इसलिए ये क्या करते हैं, NaCl फॉर्म करते हैं, NaCl ये बनाते हैं। क्या बोला अब तक मैंने, अब तक मैंने ये बोला कि जो सोडियम है वो क्या होता है हमारा 281, सिर्फ सोडियम, मैं सोडियम प्लस की बात नहीं कर रही, सिर्फ मैंने बोला है सोडियम। सोडियम होता है 281। अपन को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, क्यों निकालना है, जिससे ये क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, इसका अष्टक पूरक हो जाए, अष्टक कंप्लीट हो जाए। अष्टक कंप्लीट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को इसके को बाहर निकाल देंगे, जिससे ये Na+ बन जाएगा, गैसीय अवस्था में बनता है, और इसमें 2 और 8 इसका पूरा अष्टक कंप्लीट हो जाता है। क्लोरीन क्या होता है, 2 8 7, ये क्या करता है, Na में से जो एक इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर फेंका है, तो ये क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसको ले लेता है, जिससे क्या होता है कि क्लोरीन में 2 8 8 हो जाते हैं। कब होते हैं 2 8 8, ये जब होते हैं जब क्लोरीन माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसका अष्टक अब पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये भी किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था। ये दोनों आपस में अनस्टेबल है, अस्थायी है। क्यों है अस्थायी, क्योंकि ये किसमें है, गैसीय अवस्था में। जब ये सोडियम और क्लोरीन गैसीय अवस्था में होते हैं और आपस में मिलते हैं, तो ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl बनाते हैं। किस अवस्था में बनाते हैं, ठोस अवस्था में बनाते हैं। इसलिए इधर क्या हो जाते हैं, ये स्थायी हो जाते हैं। ये तो था बेसिक NaCl का, कि NaCl क्यों बनता है, कैसे बनता है, किस लिए बनता है। अब दूसरी स्लाइड देखो। अब क्या देखते हैं इसमें, अब देखते हैं जो अपन ने सोडियम बताया था किस अवस्था में, गैसीय अवस्था। अब अपन देख रहे हैं जालक ऊर्जा के बारे में, जालक ऊर्जा क्या होता है। और क्लोरीन देखा किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। इससे बना था अपना क्या, सोडियम क्लोराइड, किसमें, ठोस अवस्था में। देखो पीछे देखो एक बार, ये रहा ना, ठीक है। अब देखो, ये सोडियम गैसीय अवस्था में, क्लोरीन गैसीय अवस्था में, NaCl ठोस अवस्था में। अब क्या होगा, लेटिस एनर्जी यहां से निकल के आएगी, ध्यान से देखिएगा अब क्या होता है। लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा इधर से निकलेगी। परिभाषा ये होता है, सोडियम गैसीय अवस्था में, जो अपन का सोडियम है धनायन है, ये किस में होता है, गैसीय अवस्था में। और जो क्लोरीन है ऋणायन, ये भी किस में है, गैसीय अवस्था में। जब अपन का धनायन गैसीय अवस्था में और ऋणायन गैसीय अवस्था में आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड जो ठोस अवस्था है इसका निर्माण करते हैं, और उस टाइम जो ऊर्जा बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी कहते हैं। जो ये एनर्जी बाहर निकली है, जो ये ऊर्जा बाहर निकली है, इसी को हम क्या कहेंगे, जालक ऊर्जा या लेटिस एनर्जी हम कहते हैं। वापस देखो डिफाइन क्या बोला मैंने, अब ध्यान से देखो इसको क्या लिख रहा है। मैंने बोला है जो गैसीय अवस्था में मेरा धनायन है, वह क्लोरीन जो है गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में धनायन, वह गैसीय अवस्था में ऋणायन आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था का निर्माण करते हैं। और उस समय जो ऊर्जा या एनर्जी निकलती है उसको हम लेटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा का नाम देते हैं। समझ आया अच्छे से। अब देखो, ये तो थी अपन की जालक ऊर्जा की परिभाषा, ठीक है। अब देखना, जालक ऊर्जा या लेटिस एनर्जी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्या क्या फैक्टर है इसके। तो अब देखो, जालक ऊर्जा जो है, जालक ऊर्जा समझ आया, जालक ऊर्जा क्या बताया, ठीक है। जालक ऊर्जा दो फैक्टर इन पे क्या करती है, डिपेंड करती है, इन पे निर्भर होती है। फर्स्ट कौन सा है, आवेश, जिसे कहते हैं इंग्लिश वाले चार्ज। सेकंड है साइज, जिसको कहते हैं इंग्लिश वाले आकार।
अब क्या होगा, अब देखो, आवेश जिसे कहते हैं चार्ज, चार्ज जो होता है वो लेटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके, आवेश के। आवेश के कैसे होता है, समानुपाती। तो क्या बोला मैंने, देखो मैंने बोला जो जालक ऊर्जा है, जालक ऊर्जा वो क्या होता है, समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आवेश के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आवेश के। एग्जाम्पल दो, समझ नहीं आया, अभी तक कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या लिख दिया ये। अब देखो एग्जाम्पल, क्योंकि हर चीज एग्जाम्पल से समझ आती है, ठीक है। सोडियम ये है Na+, एक है मैग्नीशियम, मैंगनीज सॉरी मैंगनीज Mg+2, एक है एल्यूमिनियम +3। अब देखो मैंने क्या लिखा, जालक ऊर्जा जिसकी ज्यादा होगी, जिसका आवेश ज्यादा होगा, इसमें कितना है, +1 एक है, उसमें कितना है, +2 दो है, एल्यूमिनियम में +3 तीन है। तो किसका ज्यादा आवेश, किसका ज्यादा, एल्यूमिनियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, मैंगनीज का, उसके बाद सोडियम का। मैंगनीज जो होता है वो होता है मैग्नीशियम जो होता है वो होता है Mn, और मैंगनीज जो होता है वो होता है Mg, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, एक और पॉइंट मैंने बताया था पीछे, क्या, साइज, जैसे कहते थे आकार, चालक ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, आकार के इनवर्सली या विक्रमानुपाती होती है, किसके, आकार के, चालक ऊर्जा, साइज या आकार। इसमें क्या होता है, अपन को पता है क्या, कि अपन पिछली बार भी हुआ था, देखो अब क्या होता है, आकार जो होता है उसमें देखो, अपन ने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए होंगे, ठीक है। उसमें क्या देखा अपन ने कि ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज या आकार बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में क्या होता है, साइज या आकार घटता है, डिक्रीज होता है। तो इसमें एग्जाम्पल देखो, क्या एग्जाम्पल है, मान लो मैं बोलती हूँ एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन NaF, एक मान लो NaCl है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने, देखो फ्लोरीन ये रहा, क्लोरीन ये रहा, ब्रोमीन ये रहा, आयोडीन ये रहा। फिर कल बाहर आई आंटी, ऊपर से नीचे गए, साइज या आकार तो क्या हुआ, बढ़ेगा, साइज या आकार बढ़ा, चालक ऊर्जा कम हुई, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विक्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों एक दूसरे के। तो क्या होगा, साइज बढ़ने से जालक ऊर्जा कम होती है। साइज किसका बढ़ा, आयोडीन का, लिख रहा है ना इधर, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, तो जालक ऊर्जा सबसे कम। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा, समझ आ गया। सबसे पहले मैंने क्या बताया, देखो फर्स्ट स्लाइड से एक और बार और देखो, जालक ऊर्जा के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया डायरेक्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl का एग्जांपल लिया। उसमें देखा कि ये दो पार्ट में बटे रहते हैं, Na+Cl-। Na+ में 281 होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अपन को एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, जिससे इसका अष्टक क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो अपन ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ये क्या हो गया, 28 हो गया, इसका अष्टक पूर्ण कंप्लीट हो चुका है। और ये कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, इसको याद रखना गैसीय अवस्था में रहता है। फिर अपन ने क्लोरीन लिया, क्लोरीन में से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्यों किया, क्योंकि ये था पहले क्लोरीन 287, फिर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये क्या हो गया 288, किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। इसका अष्टक कंप्लीट, इसका अष्टक कंप्लीट, दोनों गैसीय गैसीय अवस्था में। अब क्या करेंगे, गैसीय अवस्था में अपन को पता है ये कैसे होते हैं, अस्थायी अनस्टेबल होते हैं। इन दोनों को आपस में मेल मिलाप करेंगे, इन दोनों का,
इन दोनों को मिलाया, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। इससे क्या होती है? जालक ऊर्जा की परिभाषा निकल के आती है। क्या निकल के आती है? गैसीय धनायन, गैसीय धनायन व गैसीय ऋणायन आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, और उस टाइम जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा कहते हैं। सॉलिड अवस्था में आते, ठोस अवस्था में आते, ये क्या हो गए? स्टेबल हो गए, स्थायी हो गए। फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी हमने ये। दूसरी स्लाइड हमने पढ़ी थी कि ये सोडियम हमारा गैसीय अवस्था में है, क्लोरीन गैसीय अवस्था में है, सोडियम क्लोराइड बनाया, NaCl बन गया ठोस अवस्था में, और ऊर्जा बाहर निकाल दी। अपन ने देखा था जालक ऊर्जा दो फैक्टरों पे डिपेंड करती है। दो फैक्टर कौन कौन से? एक आवेश, एक आकार। याद रखना, एक आवेश या आकार। इससे नेट, जैम, गेट सब में क्वेश्चन आते हैं जालक ऊर्जा से। ऐसे अपन को ट्रेंड दे देगा NaF, NaCl, इसमें बताएगा कि जालक ऊर्जा किसकी ज्यादा है। तो ये दोनों फैक्टर याद रखना, कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो दो फैक्टर, आवेश, आकार। तीसरी पे चलो। मैंने क्या बताया? जालक ऊर्जा जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आवेश के। आवेश अपन ने बढ़ाया तो जालक ऊर्जा बढ़ेगी, और अपन ने आकार अपन ने बढ़ाया तो जालक ऊर्जा घटेगी। तो क्या होगा? सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। तो अपन क्या करेंगे? चार्ज बढ़ाते जाएंगे, आवेश बढ़ाते जाएंगे, जालक ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इसमें क्या किया? साइज घटाते जाएंगे, आकार घटाते जाएंगे, जालक ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। ये तो था अपन के जालक ऊर्जा के बारे में कुछ बातें। अब अपन एक बार देखते हैं उसके बारे में, बॉर्न हेबर चक्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है? बॉर्न हेबर चक्र में कैसे पूछेगा? अपन के अभी BSc पार्ट में तो पूरी थ्योरी लिखनी पड़ती है, पर कंपटीशन के टाइम पे अपन को सिर्फ एक फॉर्मूला होता है इसका, वो क्या होता है? याद करना होता है। वो डायरेक्ट उस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछता है। जैसे अपन को इलेक्ट्रॉन बंधुता निकलवा लेगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे निकालते हैं, तो उस फॉर्मूले के थ्रू निकालना पड़ता है। पहले मैं BSc लेवल का बताऊंगी, फिर लास्ट में एक फॉर्मूला बताऊंगी, वो कॉम्पिटिशन के बेस पे होगा। ठीक है, अब देखो अपन पढ़ते हैं बॉर्न हेबर चक्र, बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर चक्र या बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, बॉर्न हेबर चक्र या बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है? सबसे पहली बात अपन ने पढ़ा था, 11 12 में पढ़ के आए थे, सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा बॉर्न हेबर चक्र। इसमें पढ़ा होगा आयनन ऊर्जा क्या होती है, जालक ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, वियोजन ऊर्जा किसे कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, ये ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ये क्या होती है। तो ये क्या करेंगे अपन, एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सोडियम गैसीय अवस्था में बताया था, क्लोरीन गैसीय अवस्था में बताया था। वो मैंने जब बताया था जब वो प्योर स्टेट, शुद्ध अवस्था में नहीं थे। अब अपन NaCl का वो लेंगे एग्जांपल, और अपन देखेंगे इसकी शुद्ध अवस्था जो प्योर स्टेट है उसके बारे में देख। अपन लेते हैं एग्जांपल NaCl। NaCl, ठीक है। अब देखना, मैं बात कर रही हूँ इस टाइम प्योर अवस्था, शुद्ध स्टेट की। ठीक है, अब सोडियम प्योर स्टेट में किसकी फॉर्म में रहता है? Na+ Na फॉर्म में, और सॉलिड अवस्था में रहता है, सॉलिड अवस्था में। ठीक है, क्लोरीन जो होता है वो हमारा गैसीय अवस्था में ही रहता है, क्लोरीन। ठीक है, इनसे क्या मिलता है? NaCl। NaCl, Na किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। ये उस टाइम की बात है जब मैं बात कर रही हूँ प्योर स्टेट, शुद्ध अवस्था की बात कर रही हूँ। अगर वैसे मैंने चालक ऊर्जा में बताया उस टाइम ये कैसा था? Na गैसीय अवस्था में था, पर प्योर स्टेट में Na, शुद्ध अवस्था में Na सॉलिड स्टेट की फॉर्म में रहता है। इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस कैसे करेंगे? हाफ Cl2 लगाएंगे, इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था 12th क्लास में, बॉर्न हेबर चक्र में? ये जो ठोस अवस्था है इसको अपन को बदलना होता है गैसीय अवस्था में। तो अपन क्या करेंगे? सोडियम को गैसीय अवस्था में बदल देंगे। कैसे बदला? इसमें अपन ने क्या दिया? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, जिसे इंग्लिश वाले बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी।
ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का काम क्या होता है? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का काम यही होता है कि ये ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलता है। ये किसका काम है? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का काम। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का काम ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलेगा। सबसे पहले क्या बताया मैंने? बॉर्न हैवर चक्र के बारे में बताया, NaCl एग्जाम्पल लिया। ये हम बात कर रहे हैं शुद्ध अवस्था की, प्योर स्टेट की बात कर रहे हैं। प्योर स्टेट में क्या होता है? प्योर स्टेट में सोडियम अपन का ठोस अवस्था में होता है, क्लोरीन गैसीय अवस्था में होता है, इन दोनों से मिलके NaCl का निर्माण होता है। अब ऊर्ध्वपातन ऊर्जा क्या करती है? ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलती है। ये गैसीय अवस्था में बदल गया। अब अपन क्या करेंगे? इसमें देंगे आयनन ऊर्जा, जिसे कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का क्या काम होता है? आयनन ऊर्जा का काम होता है कि ये गैसीय अवस्था जो होती है, इसमें से क्या करता है, जो सोडियम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। क्यों निकाल रहा है बाहर? अपन ने पढ़ा था सोडियम 281, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये क्या हो जाएगा? अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? Na+ बना लेगा। आयनन ऊर्जा का काम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंकना। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को 281 था, इधर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब ये क्या हो गया? 28 किस अवस्था में हो गए? गैसीय अवस्था। सिर्फ सॉलिड अवस्था क्या करती है? गैसीय अवस्था में बदल देती है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के थ्रू, और अपन का आयनन ऊर्जा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ये गैसीय अवस्था। ठीक है, अब जो क्लोरीन है, अब जो क्लोरीन है, ये तो पहले ही गैसीय अवस्था में है। ये क्या करता है? अब ध्यान से देख, इसमें अपन करते हैं वियोजन ऊर्जा। वियोजन, वियोजन क्या होता है? देखो, वियोजन ऊर्जा का काम क्या है? पहली बात तो तोड़ना। वियोजन का अर्थ क्या है? तोड़ना। तो ये क्या करेगा? देखो, वियोजन क्या करेगा? ये क्लोरीन है, Cl2 है ना, ये क्लोरीन है। वियोजन का काम क्या है? इसको देखा नहीं जाता क्लोरीन 2 क्यों है। ये क्या करता है? सिर्फ तोड़ने का काम करता है। Cl के बॉन्ड को तोड़ देगा। इसका जो बंध बन रहा है क्लोरीन क्लोरीन के बीच, इस बंध को तोड़ देगा। कौन तोड़ेगा? वियोजन ऊर्जा। जो ये वियोजन है, ये क्या करेगा? क्लोरीन क्लोरीन के जो मध्य बंध बना है उसको तोड़ देगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया? क्लोरीन एक रह गया इस टाइम। इधर क्या है? हाफ, हाफ लगा रखा है, आधा कर रखा है, तो वियोजन ऊर्जा क्या हो गई अपन की? हाफ। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब देखो क्या होता है। वियोजन ऊर्जा अपन की हाफ हो चुकी है, तो अपन का क्लोरीन जो है, ये अपन का किस अवस्था में आ गया? गैसीय अवस्था में आ गया। कैसे आया? वियोजन ने क्या किया? क्लोरीन क्लोरीन के मध्य बॉन्ड को तोड़ा, बंध को तोड़ा, जिससे एक क्लोरीन रहा, इधर कितना था? हाफ, तो इधर भी कितना आ गया? हाफ। वियोजन ऊर्जा क्या हो गई? हाफ। अब अपन का क्लोरीन किस में आ गया? गैसीय अवस्था में। अपन को पता है क्लोरीन कितना है? 287। अभी फर्स्ट जो स्लाइड थी उसमें बताया था मैंने, क्लोरीन कितना है? 287। अब अपन क्या करेंगे? इधर इलेक्ट्रॉन बंधुता देंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता का काम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, जोड़ना, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? क्लोरीन को क्लोरीन माइनस की फॉर्म में कर देगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और ये किस में चल जाएगा? गैसीय अवस्था, जो चलती आ रही है शुरू से। ठीक है, अब क्या होगा? जो अपन का सोडियम गैसीय अवस्था में है, क्लोरीन गैसीय अवस्था में है, ये दोनों आपस में मेल मिलाप करेंगे और NaCl का फॉर्म कर देंगे, निर्माण कर देंगे। ये अपन अभी पढ़ के आए हैं, क्या होती है? जालक ऊर्जा। कि Na गैसीय अवस्था में, गैसीय जो धनायन है, गैसीय ऋण आयन है, आपस में मिलके NaCl बनाते हैं, और उस टाइम जो ऊर्जा निकलती है, जिसे हम कहते हैं U, लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, उस टाइम जो ऊर्जा निकलेगी, इसी को हम क्या कहेंगे? जालक ऊर्जा या लेटिस एनर्जी कहते हैं। और एक और बात, लास्ट बात, क्या कि सोडियम ठोस अवस्था में, क्लोरीन गैसीय अवस्था में, ये आपस में मिलके NaCl का निर्माण करते हैं, और उस टाइम जो ऊर्जा निकलेगी उसको क्या कहते हैं? अभिक्रिया ऊष्मा, या डेल्टा HF से इसको अपन शो करते हैं।
इसको क्या बोलेंगे? अभिक्रिया ऊष्मा। दोनों में बहुत डिफरेंस है, रात दिन का फर्क है। किस किस में? जालक ऊर्जा और अभिक्रिया ऊष्मा। जालक ऊर्जा गैसीय धनायन गैसीय ऋणायन मिलके आपस में सोडियम क्लोराइड बना रहे थे ठोस अवस्था में। उस टाइम जो ऊर्जा निकल रही थी वो जालक ऊर्जा थी। पर बॉन्ड हैवर चक्र में जो अपन का डेल्टा एच एफ है या अभिक्रिया ऊष्मा है वो क्या होती है? सोडियम अपन का ठोस अवस्था में, क्लोरीन अपन का गैसीय अवस्था में, ये दोनों आपस में मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और इस टाइम जो ऊर्जा बाहर निकलेगी उसको हम अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया? अब एक बार बॉन्ड हैवर चक्र को पहले ध्यान से देखो, इसको डायग्राम कि इसमें क्या क्या है। पहले मैंने बताया लेटिस एनर्जी जालक ऊर्जा के बारे में। अब मैं बता रही हूँ बॉन्ड हैवर चक्र के बारे में। एक बार इसका रिवीजन करो। देखो, सबसे पहले अपन ने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड का। सोडियम को अपन ने दो पार्ट में करा, शुद्ध अवस्था ली इसकी। सोडियम अपन ने किया ठोस अवस्था में, क्लोरीन किया गैसीय अवस्था में, आपस में मिलाया सोडियम क्लोराइड बनाया। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अपन ने हाफ लगाया, जिससे क्या हुई? इक्वेशन बैलेंस हुई। सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम जो अपन का ठोस अवस्था है उसको ठोस को अपन गैसीय अवस्था में बदलेंगे। गैसीय अवस्था में कैसे बदलते हैं? सबसे पहले ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देंगे। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का एक ही काम, क्या काम? ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलना। यही सिर्फ ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का सिर्फ एक काम रहता है। ये क्या करेगी? ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदल देगी। अब क्या होता है? गैसीय अवस्था में आ गया सोडियम, क्या है इस टाइम? 281। इसका अष्टक पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए हमको आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी। आयनन ऊर्जा का एक ही काम, क्या काम? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक देना। ये क्या करेगी? आयनन ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी। इस टाइम क्या हो गया? ये 28 गैसीय अवस्था में हो गया। इस टाइम इसका अष्टक पूरा कंप्लीट है, इसलिए ये सोडियम प्लस की फॉर्म में गैसीय अवस्था में बन गया। अब क्या करेंगे? जो क्लोरीन है अपन का, इसको क्या करेंगे? आयनन ऊर्जा देंगे। आयनन ऊर्जा का काम, वियोजन ऊर्जा, सॉरी वियोजन ऊर्जा देंगे। वियोजन ऊर्जा का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन जो अपन का बंध है उसको क्या करना? तोड़ना। दो क्लोरीन है, Cl Cl, वियोजन ऊर्जा दी, बंध को तोड़ दिया। बंध टूटा था ये Cl और Cl, देखो ये बंध तोड़ा। ठीक है, अब ये क्या करता है? वियोजन ऊर्जा क्लोरीन को गैसीय अवस्था में बना देता है, गैसीय अवस्था में कर देता है। ये था किसका काम? वियोजन ऊर्जा का। अब जो ये गैसीय अवस्था में है क्लोरीन, इसमें क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये इस टाइम 287 है। ये क्या करेगा? अपन इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता के थ्रू। अब ये Cl माइनस बन गया गैसीय अवस्था। अब क्या हुआ? सोडियम गैसीय अवस्था में मिला, क्लोरीन गैसीय अवस्था में मिला, आपस में निर्माण कर लिया NaCl का। इस टाइम जो ऊर्जा बाहर निकली उसे बोलेंगे जालक ऊर्जा। और साथ में एक बात याद रखना अभिक्रिया ऊष्मा की, कि सोडियम अपन का ठोस अवस्था में है, क्लोरीन अपन का गैसीय अवस्था में है, आपस में मिले सोडियम क्लोराइड इन्होंने बनाया। और इस टाइम जो ऊर्जा बाहर निकलेगी इसको बोलेंगे अभिक्रिया ऊष्मा। समझ आया? अब देखो, मैं ये तो था अपन का, ये पूरा लिखाएंगे, इसको लिखा रखा है अपन ने, पर ये अपन का क्या था? BSc लेवल पे। अब कंपटीशन पे इतना सब तो देखेंगे नहीं, कंपटीशन लेवल पे कि इतना सब लिखने बैठे तो फिर तो हो गया काम। इसमें क्या करेंगे अपन? अब एक लास्ट में जो इसका सार निकलता है, सार जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? डेल्टा HF। इसको बोलते थे अभिक्रिया ऊष्मा। ये क्या होता है? ये बराबर होता है किसके? देखो, सबसे पहले ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दी, सोडियम को गैस में किया, तो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ठीक है, प्लस आयनन ऊर्जा, प्लस वियोजन ऊर्जा, वियोजन। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्लस ये देखो ये बन रहा है ना जालक ऊर्जा, और ये हो गई अपन की जालक ऊर्जा। ये क्या होता है?
अभिक्रिया ऊष्मा का फॉर्मूला। क्या करेगा एग्जामिनर, वो ये करेगा, अगर मान लो तुमको इलेक्ट्रॉन बंधुता निकलवा ले कि इलेक्ट्रॉन बंधुता तुम लोग निकालो, तो क्या करेंगे, इन सबको डेल्टा एच एफ, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ये सब क्या कर देंगे अपन एक साइड लिख देंगे और इलेक्ट्रॉन बंधुता निकाल लेंगे। एक और बात सबसे काम की, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या बात है वो, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा किसमें होती है, प्लस में, याद रखना। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा होती है प्लस में, आयनन ऊर्जा प्लस में, वियोजन ऊर्जा प्लस में, इलेक्ट्रॉन बंधुता माइनस में। ठीक है, ये बात क्या करना एकदम दिमाग में रख लेना कि जो अपन का इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो अपन का माइनस में। ठीक है, ये था अपन का बॉर्न हैबर चक्र, बॉर्न हैबर साइकिल के। अब क्या करते हैं अपन, एक बार थोड़ा जो कल रह गया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो तुम लोग लिखना स्टार्ट करो अब। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक को हेडिंग डालो, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। आप लोग भी लिख लो, तो मैं क्या एक बाद में समझा दूंगी एक साथ। ये मैंने सारा समझा रखा है पूरा यूट्यूब पे, आप लोग क्या करना है, एक बार यूट्यूब पे जो वीडियोस है उनको देखना, सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, अब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष हेडिंग डालो, इसमें लिखो ऐसे दोष जिनमें ऐसे दोष जिनमें क्रिस्टल जालक, ऐसे दोष जिनमें क्रिस्टल जालक स्थिर स्थिर अनुपात के स्थिर अनुपात के नियम की पालना नहीं करते हैं, स्थिर अनुपात के नियम की पालना नहीं करते हैं, अर्थात अर्थात आदर्श क्रिस्टल अर्थात आदर्श क्रिस्टल व अर्थात आदर्श क्रिस्टल व दोषयुक्त क्रिस्टल दोषयुक्त क्रिस्टल अर्थात आदर्श क्रिस्टल व दोषयुक्त क्रिस्टल के मूलानुपाती एक समान नहीं होते हैं, के मूलानुपाती एक समान नहीं होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाते हैं। यह दोष, नेक्स्ट लाइन से, यह दोष धातु अधिक्य यानी कि धातु अधिक, यह दोष धातु अधिक्य व धातु न्यूनता, धातु अधिक और धातु न्यूनता के कारण उत्पन्न होते हैं, के कारण उत्पन्न होते हैं। इस आधार पर धातु अधिक व धातु न्यूनता के कारण उत्पन्न होते हैं। इस आधार पर ये दोष दो प्रकार के होते हैं। इस आधार पर ये दोष दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले धातु अधिक लिखो, एक लिखो धातु अधिक्य, एक धातु न्यूनता। धातु अधिक्य दोष, एक है धातु न्यूनता दोष। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्या बताया था, जिनका रेशो, जिनका अनुपात क्या नहीं हो, बराबर नहीं होता। स्टाइक्योमेट्रिक जिनका अनुपात, जिनका रेशो क्या होता है, बराबर। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक जिनका अनुपात बराबर नहीं होता। इसमें लिखो पहले धातु अधिक्य दोष, हेडिंग डालो धातु अधिक्य दोष। धातु अधिक्य दोष में लिखो अब, जब किसी क्रिस्टल में जब किसी क्रिस्टल में जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अपेक्षा से
अपेक्षा से अधिक मात्रा में, अपेक्षा से अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, अपेक्षा से अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे धातु अधिक्य दोष कहते हैं। अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे धातु अधिक्य दोष कहते हैं। मैंने बताया था, वीडियो में ही बता रखा है, क्या बताया था? धातु अधिक्य मतलब धातु का अधिक होना, ज्यादा होना, क्या कहलाता है? धातु अधिक्य दोष कहलाता है। उसे धातु अधिक्य दोष कहते हैं। यह दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। यह दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। फर्स्ट लिखना, ऋणायन रिक्ति द्वारा, ऋणायन रिक्ति द्वारा, ऋणायन रिक्ति द्वारा। इसमें लिखना ऋणायन रिक्ति द्वारा में, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में कुछ ऋणायन, इस प्रकार के दोष में कुछ ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर, कुछ ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तथा तथा क्रिस्टल की उदासीनता, तथा क्रिस्टल की उदासीनता, तथा क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के, को बनाए रखने के, क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन के आवेश पर, ऋणायन के आवेश के बराबर रखने के लिए, ऋणायन के आवेश, ऋणायन के आवेश के बराबर, के बराबर इलेक्ट्रॉन, ऋणायन के आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। बताया था ये मैंने पूरा। इलेक्ट्रॉन इनका स्थान ग्रहण कर लेते, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप क्रिस्टल जालक में, परिणाम स्वरूप क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में धातु आयन, परिणाम स्वरूप क्रिस्टल जालक में धातु आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ जाती है। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल NaCl, NaCl की, NaCl की सोडियम बाष्प, Cl की सोडियम बाष्प के साथ, Cl की सोडियम बाष्प के साथ अभिक्रिया कराने पर, NaCl की सोडियम बाष्प के साथ अभिक्रिया कराने पर यह दोष उत्पन्न होता है। NaCl की सोडियम बाष्प के साथ अभिक्रिया कराने पर यह दोष उत्पन्न होता है, तथा पीले रंग का NaCl, तथा पीले रंग का NaCl, तथा पीले रंग का NaCl प्राप्त होता है,
ये रंग का NaCl प्राप्त होता है जिसमें Na+ की अधिकता होती है। Na+ की अधिकता होती है। अब देखो डायग्राम बनाना इसको। इसमें लिखना Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, A+, Cl-, Na+। पहले एक बार देख लेना, फिर डायग्राम बनाना पहले एक बार देख लो, क्योंकि मैं इसमें से क्या करूंगी, एक क्लोरीन हटाऊंगी क्योंकि लिख रखा है मैंने रेनायन रिक्ति, क्लोरीन हटाऊंगी, उसके बदले इलेक्ट्रॉन लगाऊंगी। पहले डायग्राम देख लेना, बनाने मत लग जाना, फिर बाद में गलत हो जाएगा। Na+, Cl-, Cl है तो Na+, Na है तो Cl-, Na है Cl-, Cl है तो Na+, Na है तो Cl-, Cl है तो Na। ये मैंने क्या बनाया है, क्रिस्टल जालक। कैसे, एक सोडियम एक क्लोरीन, फिर एक सोडियम फिर एक क्लोरीन, सोडियम के नीचे क्लोरीन, अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, ये मैंने लिखा है ऋणायन रिक्तियां। ऋणायन रिक्तियों के द्वारा कैसे होता है, ऐसे होता है। मैं क्या करूंगी, ऋणायन यानी कि बोले तो एनायन, बोले तो नेगेटिव चार्ज, इसको क्या करूंगी, हटाऊंगी, इधर रिक्ति लाऊंगी, इधर खाली स्थान। इसके बदले मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लगा दिया। इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन लगाया है इसी को अपन क्या नाम दे रहे थे, एफ केंद्र, एफ केंद्र, एफ सेंटर। अब बनाओ डायग्राम, छापो इसको अब डायग्राम को। ये सारा मैंने पहले बता रखा है, आप लोग एक बार देख लिएगा वीडियो को, सब कुछ पहले बता रखा है पूरा, और एकदम कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में। ये डायग्राम बन जाए, इसके बाद हेडिंग डालना एफ केंद्र, और बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना, देख लेना कि एग्जाम में आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केंद्र। और इस डायग्राम, रेनायन की रिक्ति हो चुकी है, क्लोरीन हटा दिया, ये रेनायन था क्लोरीन, उसको हटा के अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लगाया। क्यों लगाया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो अपन का क्रिस्टल जालक है ये ऐसा का ऐसा ही बना रहे, जो का त्यों बना रहे, इसलिए अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लगाया। और जो ये इलेक्ट्रॉन लगाया है इसी का अपन क्या नाम देते हैं, एफ केंद्र या एफ सेंटर नाम देते हैं। बनाओ डायग्राम। ये लिखने के बाद हेडिंग डालना एफ के, एफ केंद्र में लिखना ऋणायन रिक्तियों द्वारा, ऋणायन रिक्तियों द्वारा उत्पन्न, ऋणायन रिक्तियों द्वारा उत्पन्न धातु अधिक्य दोष, ऋणायन रिक्तियों द्वारा उत्पन्न, ऋणायन रिक्तियों द्वारा उत्पन्न धातु अधिक्य, धातु अधिक मात्रा में, धातु अधिक्य दोष, ऋणायन रिक्तियों द्वारा उत्पन्न धातु अधिक दोष, धातु अधिक्य दोष युक्त क्रिस्टलों में, युक्त क्रिस्टलों में धातु अधिक्य दोष युक्त क्रिस्टलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, युक्त क्रिस्टलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा, उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी हुई रिक्तियों को, भरी हुई रिक्तियों को
भरी हुई रिक्तियों को एफ केंद्र कहते हैं। अपन ने क्या किया था, पहले अपन ने वैकेंसी खाली की थी, रिक्तियां लाए थे, रेनायन हटा के, अब इलेक्ट्रॉन आ गया, इसी को अपन एफ केंद्र कहते हैं, इसी को अपने सेम डेफिनेशन लिखी। ठीक है, डिफाइन भी यही लिखिए। अब लिखना नेक्स्ट लाइन से एफ, एफ जो वर्ड है एफ केंद्र का एफ, एफ जर्मन शब्द, एफ जर्मन शब्द पैरवे, एफ जर्मन शब्द पैरवे, एफ ए आर बी ई, पैरवे, एफ जर्मन शब्द पैरवे, एफ ए आर बी ई, पैरवे से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता था, कलर, मैंने बताया था, ये लाइन भी बताई है, जिसका अर्थ रंग होता है। अतः ये केंद्र, अतः ये केंद्र, अतः ये केंद्र क्रिस्टलों के रंग के लिए, अतः ये केंद्र क्रिस्टलों के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये केंद्र क्रिस्टलों के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। लाइन चेंज करिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा एफ केंद्र के इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट लाइन से एफ केंद्रों के इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र के प्रकाश से, एफ केंद्रों के इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र के प्रकाश से, एफ केंद्र के इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके, एफ केंद्र के इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तथा तथा जब ये इलेक्ट्रॉन, तथा पूरा इलेक्ट्रॉन मत लिखा करो, ई लिख लिया करो बस, खाली इलेक्ट्रॉन को ई कर, जब ये इलेक्ट्रॉन, तथा जब ये इलेक्ट्रॉन पुनः वापस, यानी कि पुनः अपने, पुनः अपने मूल ऊर्जा स्तर में आते हैं, मूल ऊर्जा स्तर में आते हैं, तब स्तर में आते हैं, तब ग्रहण किए गए प्रकाश, तब ग्रहण किए गए प्रकाश, तब किए गए प्रकाश के पूरक रंग को, के पूरक रंग को उत्सर्जित करते हैं, के पूरक रंग को उत्सर्जित करते हैं, जिससे क्रिस्टल में, जिससे क्रिस्टल में रंग आ जाता है, जिससे क्रिस्टल में रंग आ जाता, ये बताया था मैंने। ठीक है, ऐसे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जा रहे थे उस टाइम पे, ये सारा बताया था पूरा। नेक्स्ट बी, बी पॉइंट लिखो, अंतराकाशी धनायन द्वारा, अंतराकाशी धनायन द्वारा, एक तो था रेनायन रिक्ति द्वारा, अब ये है अंतराकाशी धनायनों के द्वारा, अंतराकाशी धन, सेकंड हेडिंग बी पॉइंट है इसमें लिखना अंतराकाशी धनायनों द्वारा में इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में कुछ अतिरिक्त धनायन, कुछ अतिरिक्त धनायन, कुछ अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक के, कुछ अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक के
कुछ अतिरिक्त आयन क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थलों में अंतराकाशी स्थलों में अंतराकाशी स्थलों में स्थान ग्रहण करते हैं। अंतराकाशी स्थलों में स्थान ग्रहण करते हैं तथा तथा क्रिस्टल की उदासीनता तथा क्रिस्टल की उदासीनता तथा क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के आवश्यक इलेक्ट्रॉन अन्य अंतराकाशी स्थलों में अन्य अंतराकाशी स्थलों में अन्य अंतराकाशी स्थलों में स्थान ग्रहण करते हैं। अन्य अंतराकाशी स्थलों में स्थान ग्रहण करते हैं। परिणाम स्वरूप क्रिस्टल जालक में धातु आयन की क्रिस्टल जालक में धातु आयन की सांद्रता बढ़ जाती है सांद्रता बढ़ जाती है। एग्जाम्पल जेडेनो जिंक ऑक्साइड जैसे कहते हैं। जेडेनो को गर्म करने पर जेडेनो ये वाला जेडेनो को गर्म करने पर यह दोष उत्पन्न होता है कि यह पीले रंग का हो जाता है। पीले रंग का हो जाता है। देखो डायग्राम बनाना तो उनको पता है जेडन किसकी फॉर्म में होता है +2 जिंक +2 में तो होता है और ऑक्सीजन O-2 में। तो अपन भरेंगे अब इसमें तो Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 O-2 Zn+2 O-2 +2 N+2 O है तो Zn लगाएंगे Zn है तो O लगाएंगे सर Zn है तो O लगाएंगे O है तो Zn लगाएंगे Zn है तो O है तो Zn। अपन क्या करेंगे जो अपन का Zn है इसको अंतराकाशी स्थल पे लाएंगे और इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। बनाओ डायग्राम। बनने के बाद हेडिंग डालना धातु न्यूनता दोष। जब बन जाए बाद हेडिंग डालना धातु न्यूनता दोष। तो मैंने क्या बताया था जो धनायन होता है वो क्या करता है
अंतराकाशी स्थल, ये क्या है? अंतराकाशी स्थल, ये जो गैप है ना, ये क्या है? अंतराकाशी स्थल। तो धनायन क्या होगा? अंतराकाशी स्थल में आ जाएंगे। जैन किसकी प्लस की फॉर्म में? 2 की फॉर्म में, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे? अंतराकाशी स्थल पे आ जाते हैं। इससे क्या होता है? ये ज्यो का त्यों बना रहता है। दूसरी हेडिंग डाल लिया, धातु न्यूनता दोष। हेडिंग डालो, धातु न्यूनता दोष। इसमें लिखिएगा, जब किसी क्रिस्टल में जब किसी क्रिस्टल में जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अपेक्षा से जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अपेक्षा से कम होते हैं, न्यून मतलब कम, जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अपेक्षा कम होते हैं, तो इसे धातु न्यूनता दोष कहते तो इसे धातु न्यूनता दोष है तो इसे धातु न्यूनता दोष कहते। यह दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। यह दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। धातु अधिक्य में क्या बता रहे थे? धातु अधिक होना। धातु न्यूनता में धातु कम हो जाना। तो यह दोष दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है धनायन रिक्तियों द्वारा। धनायन रिक्ति, उधर क्या कर रहे थे? ऋणायन रिक्ति, इधर क्या करेंगे? धनायन रिक्ति। धनायन रिक्तियों द्वारा, इसमें लिखिएगा धनायन रिक्तियों में। इस प्रकार के दोष में, सारा मैंने पहले पढ़ा रखा है, एक बार पढ़ लेना इसको जैसे। देखिएगा, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक से इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक से कुछ आयन बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक से कुछ धनायन बाहर निकल जाते हैं तथा उनके स्थान पर तथा उनके स्थान पर तथा उनके स्थान पर रिक्ति बन जाती है। धनायन बाहर निकलेंगे, क्या बन जाएगी? रिक्ति बन जाएगी, उसकी जगह खाली हो जाती है, रिक्ति बन जाती है। में क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के में क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करते हैं। अन्य धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करते वृद्धि इस प्रकार के दोष इस प्रकार के दोष सामान्यतः इस प्रकार के दोष सामान्यतः संक्रमण धातु संक्रमण धातु इस प्रकार के दोष सामान्यतः संक्रमण धातु के यौगिकों में पाए जाते हैं। संक्रमण धातु ट्रांजिशन स्टेट, डी ब्लॉक की पढ़ा था। संक्रमण धातु के यौगिकों में पाए जाते हैं क्योंकि क्योंकि संक्रमण धातु क्योंकि संक्रमण धातु परिवर्तनशील क्योंकि संक्रमण धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्योंकि संक्रमण धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है प्रदर्शित करती है
यह दोष शॉर्ट की रिक्ति के कारण, यह दोष शॉर्ट की के कारण क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, कारण क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल FeO, FeO, FeS, NiO एक्सेट्रा। क्रिस्टलों में इस प्रकार का दोष पाया जाता है, क्रिस्टलों में इस प्रकार का दोष पाया जाता है। क्या अब मैंने क्या बताया था इसमें, देखो सबसे पहली बात, इसमें क्या होगा, धनायन जो है वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे उसके कारण पर रिक्तियां बन जाती है या स्पेस बन जाती है। जैसे ये मान लो ये धनायन है, ये बाहर निकल गया, इसके स्थान पर खाली जगह रिक्तियां बन जाएंगी, और वो क्या करेंगे, जो अन्य धनायन है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करते हैं, इंक्रीजमेंट करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे अपन को पता है संक्रमण धातु डी ब्लॉक में अपन पढ़ते थे, आयरन जो है ये +2 की फॉर्म में भी होता है, Fe, और +3 की फॉर्म में भी होता है। तो ये क्या करते हैं, धनायन क्या करेंगे, अपने स्थान से बाहर निकल जाते हैं, और जो अन्य धनायन है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करते हैं, जिससे क्रिस्टल जालक है वो ज्यों का त्यों बना रहता है, वैसा का वैसा बना रहता है। तो अपन ने क्या देखा इसमें, एग्जाम्पल क्या देखे, FeO, FeS, NiO, ये क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल। अब डायग्राम बनाइए, डायग्राम ये कि तुरंत बनाने लग जाओ, इसमें चेंज आएगा, इससे पहले देख लेगा। अब देखना क्या होगा इसमें। सबसे पहले Fe अपन ने बताया था +2 की फॉर्म में, O -2 की फॉर्म में होता है, Fe +2 O -2, Fe +2 O -2, Fe है तो O आ जाएगा, O है तो Fe आ जाएगा, Fe है तो O आएगा, अपोजिट चार्ज आने चाहिए, अपोजिट आवेश, O है तो इधर Fe, सेम ऐसे लिखेंगे इधर, Fe +2 O -2, Fe +2 O -2, O -2, Fe +2 O -2 और +2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें क्या देखना है, इसमें ध्यान से, पहली बात मैंने लिखा है FeO, FeO, ठीक है, Fe +2 में बताया है, O -2। मान लो, मान लो, सपोज कर लो, एक Fe मैंने हटा दिया, एक Fe हटाया अभी मैंने, एक Fe मैंने ये हटा दिया, और एक Fe मैंने ये हटा दिया। कितने Fe हटाए, 3। अब देखो 3 क्या करे मैंने, Fe +2 की फॉर्म में हटा दिए, बाहर निकाल दिए, इनके स्थान पर रिक्ति आ गई, धनायन थे बाहर निकाल दिए, के स्थान पर रिक्ति आ गई। कितने Fe हटाए, 3 Fe, किसकी फॉर्म में, +2 ऑक्सीकरण अवस्था की फॉर्म में। अब क्या करना है, मेरे को बदले में 2 Fe जोड़ने हैं। अब मेरे को पता है, क्या पता है, Fe +2 में भी होता है, +3 में भी होता है। अब मैं Fe +3 जोड़ दूं, एक Fe +3 इधर जोड़ दिया, एक Fe +3 इधर जोड़, कितने Fe +3, 2 जोड़े मैंने, 2 जोड़ दिए, क्या, Fe +3। अपन को पता है मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो Fe की है वो +2 भी होती है, +3 भी होती है। सबसे पहले मैंने 3 Fe +2 बाहर निकाल दिए क्रिस्टल जालक से, उसके बदले मैंने 2 Fe +3 जोड़ दिए।
3 दूनी 6, 2 तिया 6, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, जो का त्यो हो गया, बन गया क्रिस्टल जालक। 2 Fe+3 जोड़े, ऋणायन रिक्ति आ गई इधर, देखो आगे रिक्ति आ गई, खाली जगह आ गई, धनायन अपन का हट गया, जिसके कारण वैकेंट स्पेस या खाली जगह आ गई। ये है इसका, ठीक है। अब ये डायग्राम बनाओ तुम, छापो इसको। ये किस में होता है, संक्रमण धातु में ही पाया जाता है ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि सोडियम तो प्लस का है तो प्लस में ही रहेगा, एल्यूमिनियम +3 है तो +3 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होती इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। पर आयरन +2 में भी हो जाता है, +3 में हो जाता है। दोगले हैं ये लोग, कैसे हैं, दोगले हैं, डुअल नेचर है इनका। ये कभी +2 दिखा देते हैं, कभी +3 दिखा देते हैं, ये फिक्स नहीं है इनका। तो याद रखिएगा Fe+2 +3 दोनों में होता है। अपन ने धनायन की रिक्ति बनाई, पहले धनायन बाहर निकाला जिससे रिक्ति बन गई। अब क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, अन्य धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि करते हैं। अपन ने 2 Fe+3 निकाले, उनके बदले 3 Fe+2 अपन ने जोड़ दिए, जिससे क्रिस्टल जालक ज्यों का त्यों बना रहा। थोड़ा सा और लिख लो, एक और पॉइंट रहा है वो और लिख लो उसमें। ये बनाने के बाद लिखना, अंतराकाशी ऋणायनों द्वारा, हेडिंग डाल के, अंतराकाशी ऋणायनों द्वारा, इसमें लिखना अंतराकाशी ऋणायनों में, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त ऋणायन, अतिरिक्त ऋणायन क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थलों में, अतिरिक्त ऋणायन क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थलों में, क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थलों में आ जाते हैं। इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त ऋणायन क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थलों में आ जाते हैं, क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थलों में आ जाते हैं, तथा तथा इस अतिरिक्त, तथा इस अतिरिक्त ऋणावेश को, तथा इस अतिरिक्त ऋणावेश को, तथा इस अतिरिक्त ऋणावेश को संतुलित करने के लिए, तथा इस अतिरिक्त ऋणावेश को संतुलित करने के लिए क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक का कोई धनायन, क्रिस्टल जालक का कोई धनायन अपनी ऑक्सीकरण, क्रिस्टल जालक का कोई धनायन अपनी ऑक्सीकरण में वृद्धि कर लेता है, कोई धनायन अपनी ऑक्सीकरण में वृद्धि कर लेता है। यह दोष अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेता है, यह दोष सामान्यतः, यह दोष सामान्यतः बहुत कम, यह दोष सामान्यतः बहुत कम पाया जाता है, यह दोष सामान्यतः बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि क्योंकि ऋणायन का आकार, क्योंकि ऋणायन का आकार, यह दोष सामान्यतः बहुत कम पाया जाता है क्योंकि ऋणायन का आकार, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण यह छोटे आकार के, यह छोटे आकार के अंतराकाशी स्थलों में, अंतराकाशी स्थलों में व्यवस्थित नहीं हो पाता है, छोटे आकार के अंतराकाशी स्थलों में व्यवस्थित नहीं हो पाता है। बना लिया, कर लिया, अब लिखो, देखना, अब डायग्राम देखो।
अपन को पता है, क्या पता है, ऋणायन जो होता है, नेगेटिव आयन ऋणायन, ये बहुत बहुत बड़ा होता है धन आयन से, पॉजिटिव चार्ज से। बहुत दिन से ये कहानी बता रही हूँ मैं, ऋणायन जो होता है वो अपन का बड़ा होता है धन आयन से। अब क्या होगा, देखो डायग्राम देखना। अब देखो, अपन को पता है एक A प्लस और एक B माइनस, एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन, एक ऋणायन धनायन। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो अपन का ऋणायन है ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा और ये अंतराकाशी स्थलों में ये अपन ने लगा दिया, ये ऋणायन इधर से बाहर निकल के अंतराकाशी स्थलों में लगा दिया। ये इसलिए कम देखने को मिलता है, ये वाला दोष इसलिए कम देखने को मिलता है क्योंकि अपन को पता है ऋणायन का साइज बहुत ज्यादा है, किससे, धनायन से। तो ये क्या करता है, ये अंतराकाशी स्थलों में सही से फिट नहीं हो पाता, बैठ नहीं पाता ये सही से। यही इसकी जगह धनायन होता तो ये क्या करता, अंतराकाशी स्थल में आ जाता, जैसे पहले दोषों में आ रखा है। पर ऋणायन का आकार बड़ा होने से ये अंतराकाशी स्थलों में व्यवस्थित सही से नहीं हो पाता। लगाओ इस डायग्राम आप अपनी को। इसलिए नहीं हो पाया दोष क्योंकि ऋणायन का साइज क्या है, बहुत बड़ा है, किसके कंपेयर में, धनायन के कंपेयर में। इसलिए ये दोष बहुत कम देखने को मिलता है। अपन ने क्या किया, ऋणायन को बाहर निकाल के अपन ने प्रकाशी स्थल में लगाया, ये फिट नहीं हो पाया उधर। ये भी लिख लेना साइड में, ऋणायन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है धनायन से। ये सब मैंने पहले बता रखा है, एक बार तुम लोग देख के आना इस वीडियो। ये तो सिर्फ पढ़ाते टाइम मैंने बताया है थोड़ा बहुत, वरना और अच्छे से बता रखा। ये बनाने के बाद लिखना क्वेश्चन 1 जो पेपर में पूछता है बीएससी में, कैसे पूछेगा। एफ केंद्र पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। एफ केंद्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एफ केंद्र बताया था भी थोड़ी देर पहले, देखो ये रहा एफ केंद्र। मैंने बोला था ना एफ केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर टिप्पणी लिखवा लेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो, स्टाइक्योमेट्रिक तथा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, स्टाइक्योमेट्रिक तथा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष को, स्टाइक्योमेट्रिक तथा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष को उदाहरण सहित समझाइए। स्टाइक्योमेट्रिक तथा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष को उदाहरण सहित समझाइए। क्या होते हैं बीएससी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूछ लेगा स्टाइक्योमेट्रिक क्या होता है, स्टाइक्योमेट्रिक में बताया था मैंने, शॉर्ट की, फ्रेंकल सारा बताया था। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में धातु अधिक्य, धातु न्यूनता, ये सारे दोष बताए थे मैंने। तो इन पे या तो पर्टिकुलर पूछ लेगा स्टाइक्योमेट्रिक पूरा बताइए उदाहरण सहित, या बड़ा क्वेश्चन करना है तो ये पूछ लेगा स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक को उदाहरण सहित। एफ केंद्र मैंने बता ही दिया, एफ केंद्र क्या होता है, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही आज के लिए। कल से अपन पढ़ेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। आप लोग पहले एक बार वीडियो देख लेंगे, है ना, फिर अपन कल से क्या देखेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। इसके बारे में कल अपन डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक है बिल्कुल ना, अभी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, और यूट्यूब पे आज तक का कंटेंट ही मिलेगा। कल से अगर यूट्यूब पे किसी को वीडियो चाहिए, अगर कल से किसी को वीडियो चाहिए तो वो सिर्फ इंस्पायर एकेडमी के ऐप पर मिलेगी। अब ये पेड कोर्स हो चुका है कल से, तो उसका नंबर है 9
782491592। अब तक का जो सफर था वो यूट्यूब पर था। अब कल से जो सफर रहेगा वो इंस्पायर एकेडमी के ऐप पर रहेगा। कल से जो वीडियोस है वो इंस्पायर एकेडमी के ऐप पर मिलेंगी। ये नंबर है, किसी को पेड कोर्स चाहिए तो ये नंबर पे कॉल कर लो और फिर पता लगा। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कल से सब लोग सॉल्वेशन एनर्जी की क्लास में आ जाइएगा। कल से नया टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, अब तक के लिए इतना। थैंक यू।